गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड टैकलिंग मार्जिनलाइजेशन। ये चैप्टर 7 है सिविक्स का। ठीक है। ये आज जस्ट स्टार्टिंग है। दैट मीन्स पार्टी तो अभी शुरू हो रही है। ठीक है, तो पार्टी अभी शुरू करना है और चलेगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग एंड टैकलिंग मार्जिनलाइजेशन में तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझेंगे सिंपल में। तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है टू डिस इंक्लूड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का मेन स्ट्रीम से दैट मीन सोसाइटी का जो मुख्य हिस्सा है उससे अलग होना। जैसे कि आप एक फील करो कि आप एक छोटा कास्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है, तो आप एक छोटा कास्ट से बिलोंग करते हो और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर ज़्यादातर आपका हायर कास्ट का लोग रहते होंगे। तो वो हायर कास्ट का लोग जो है वो लोग आपको सोसाइटी में जो है उन लोगों का कोई भी फंक्शंस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसमें भी आपको इंक्लूड नहीं करते हैं, आपको डिस इंक्लूड करते हैं। आपका वहाँ पर कोई पावर नहीं चलते है, आप पावरलेस है, आप ना कुछ बोल सकते हो, आप डोमिनेटेड है, आप पर सब दबाव बना करके रखते हैं, आप पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपको सब अवहेलना ना करते हैं, आपको बुलीट करते, आपको डर दिखाते, धमकाते हैं, आपका रिडिक्यूल करते, आपको मजाक उड़ाते हैं और आपको सब कोई इग्नोर करके चलते हैं, तो आप वहाँ पर मार्जिनलाइज हो। ठीक है। इसी तरह से हो सकता है कि एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है, गरीब व्यक्ति होगा, जैसे कि आप देख सकते हो, सोच सकते हो कि झोपड़ी पट्टी में रहने वाले जो लोग जो है तो गरीब लोग हैं। तो जनरली अगर हम शहर एरिया में देखेंगे तो बड़े बड़े इमारत में रहते हैं रिच पीपल लोग, और गरीब लोग जो होते झोपड़ी पट्टी में रहते। और ये जो झोपड़ी पट्टी में रहने वाले लोगों को इस कदर नज़रअंदाज किया जाता है कि उन लोगों का साथ कोई भी जो आपके बड़े बड़े बिल्डिंग में रहने वाले लोग ना तो घुल मिल करते, ना तो इन लोगों को का कोई महत्व देते हैं। ठीक है, इन लोगों को डिस्क्रिमिनेट करके रखा हुआ है, इन लोगों को डरा करके धमका करके रखा है, इन लोगों को मजाक बना करके रखा है, इन लोगों को इग्नोर करके चलते हैं, तो वो लोग भी मार्जिनलाइज है। ठीक है। इसी तरह से अगर मार्जिनलाइज का एग्जाम्पल देखेंगे, सपोज करो आप डिफरेंटली एबल हो, दैट मीन्स आपका मान के चलो कि सभी क्लास में सभी बच्चा जो है फिजिकली फिट है और आप जो है कि आपका एक पैर नहीं है, सपोज करो आपका एक पैर नहीं है, तो उस केसेस में क्या होता है कि बाकी बच्चा जो है तो ये नंबर वन तो आपको ऐसा फील होता होगा कि आपका एक पैर नहीं है। ठीक है, तो आपको दूसरे का कंपैरिजन में थोड़ा ऑड फील होता होगा भीतर से ही। अब दूसरा चीज़, बाकी बच्चे भी हो सकता है कि आपको जो है आपका एक ही पैर है तो इसका फ़ायदा उठा करके जो भी हो कि क्लासरूम में कोई भी आपका प्रोग्राम वगैरह में भी आपको कोई पार्टिसिपेशन नहीं देते, आपको हर कोई डिस्क्रिमिनेट करते हैं, आपको डराते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, तो इस केसेस में भी आप मार्जिनलाइज हो। और इसी तरह से और भी एग्जाम्पल लेके चले, ऐसा एग्जाम्पल मिलियंस ऑफ बनेगा, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सपोज करो आप अमेरिका चले गए, आप इंग्लैंड चले गए, गोरों के देशों में आप काला आदमी चले गए, ठीक है, तो इंडियंस तो थोड़ा ब्लैक है ना, तो ओके, तो इंग्लैंड में आप चले गए तो वहाँ पर अगर सपोज करो आप किसी एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं और इंग्लैंड में सभी गोरे का बच्चा बैठे, सभी गोरा गोरा है, आप अकेला पड़ गए काला, तो आपको थोड़ा सा असहज फील होता होगा। और उनका लैंग्वेज भी डिफरेंट है, आपका लैंग्वेज में भी डिफरेंस है, उसका जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का टोन डिफरेंट है, दैट मीन्स उसका एक्सेंट डिफरेंट है, आपका एक्सेंट डिफरेंट है, तो उसके चलते भी आप पर वहाँ पर वो लोग जो है दूसरे तरीक़ा से, दूसरे नज़र से देखते होंगे, आपका वहाँ पर कुछ चलता नहीं होगा, आप पावरलेस है, आप डोमिनेटेड है, डिस्क्रिमिनेटेड है, आप पर बुलीट होता है, बोलता होगा कि इंडियन कहाँ से आया, का ब्लैक कहाँ से आया, आपका मजाक उड़ाते होगा, आपको इग्नोर करते होंगे, तब भी आप वहाँ पर मार्जिनलाइज है। ठीक है, दैट मीन्स मार्जिनलाइज का मतलब होता है यहाँ पर सोसाइटी का मेन स्ट्रीम से, दैट मीन समाज का जो मेन जो हिस्सा है उससे अलग कर देना आपको। ठीक है, आप पावरलेस हो जाना, आप डोमिनेटेड हो जाना, आप डिस्क्रिमिनेटेड हो जाना, आप
पर बुलीट होता है, दैट मीन्स आप पर कोई डराते हैं, धमकाते हैं, ठीक है, आप डर जाते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं और मजाक बन जाता है, आपको इग्नोर करते हैं हर कोई, तो ये सभी आपका मार्जिनलाइजेशन का ही आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये आपका हो सकता है कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत कमज़ोर है आपका, दैट मीन्स आप गरीब है, ठीक है, या तो डिफरेंटली एबल्ड है, कहने का मतलब कि बाकी बच्चों का तरह फिजिकली फिट नहीं है आप, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट ड्रेसिंग हो सकता है कि जिस तरह का ड्रेस पहन रखे हो वो ड्रेस वाकई में बाकी लोगों का कंपैरिजन में डिफरेंट है, दैट मीन्स आप धोती पहन करके इंग्लैंड चले गए, धोती पहन करके आप यूएसए चले गए, हो सकते होंगे कि वहाँ का लोग हंसेंगे, ठीक है। यहाँ के लिए तो हमारा गौरव का बात है धोती पहनना, किंतु वहाँ जाएंगे तो लोग हंसेंगे, वहाँ का लोग आपको रिडिक्यूल्ड करेंगे, मजाक कराएंगे, बुलीट करेंगे, इग्नोर करेंगे, हो सकता है जिसके गांधी जी को किए थे कि गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में गए थे तो वहाँ पर जब कोर्ट में गए थे तो कोर्ट में इनको जो टर्बन जो इन्होंने पहने थे तो उनको हटाने के लिए कहा गया था। तो ये सारा चीज़ आपका ये मार्जिनलाइजेशन है, ठीक है। इसी तरह से आप इलिटरेट है, बाकी इलिटरेट का बीचों में आप घुस जाते हैं, इलिटरेट व्यक्ति है तो लिटरेट लोग आपको इस कदर आपको बुलिट करते होंगे, रिडिक्यूल करते होंगे, तब भी आप मार्जिनलाइज है, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, आप दूसरे जिस तरह से जिस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, आपका लैंग्वेज डिफरेंट है, आपका कल्चर डिफरेंट है, आपका लैंग्वेज डिफरेंट है, उस केसेस में भी आप क्या है कि मार्जिनलाइज है। और ये मार्जिनलाइज ग्रुप जो होता है जनरली इन लोगों को बहुत सारे फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो है नहीं मिलता है, जो बाकी लोगों को मिलता है फैसिलिटीज़ वो आपको नहीं मिलता है, जो अपॉर्चुनिटीज़ बाकी लोगों को मिलता है आपको नहीं मिलता है, तो ये सभी एक मार्जिनलाइजेशन है, ठीक है। अब इंडिया में मार्जिनलाइज लोग कौन कौन है तो इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग कल। तो आज तो जस्ट पार्टी शुरू हुई है ना, तो चलो आज के लिए पार्टी इतना ही बंद, जो भी होगा कल को होगा। थैंक यू।